आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। कर्पूरी ठाकुर बिहार के वो सीएम जिसने मंडल से 1.5 दशक पहले ओबीसी को दिलाया था आरक्षण। नवादा बिहार कर्पूरी मिशन के सदस्य नंदकिशोर चंद्रवंशी ने कहा कि 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ा और पिछड़ा को 27% आरक्षण दिया। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभरी, जिसका नतीजा था कि बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने तो कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने और उन्हें शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा मंत्री रहते हुए छात्रों की फीस खत्म कर दी और अंग्रेजी की जो अनिवार्यता थी उसको भी खत्म कर दिया। जिसके बाद बिहार की राजनीति ने ऐसी करवट ली कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए। इस दौरान वो 6 महीने तक सत्ता में रहे। उन्होंने उन खेतों पर मालगुजारी खत्म कर दी जिनसे किसानों को कोई मुनाफा नहीं होता था। साथ ही 5 एकड़ से कम जोत पर मालगुजारी खत्म कर दी गई और साथ ही उर्दू को राज्य की भाषा का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद उनकी राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और कर्पूरी ठाकुर बिहार की सियासत में समाजवाद का एक बड़ा चेहरा बन गए। देश में पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिलाया। बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने 1977 के दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ जेल गए और जब 1977 में लोकसभा चुनाव हुआ तो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। हालांकि ठाकुर 24 जून 1977 को दोबारा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 11 नवंबर 1977 को मुंगेरी लाल समिति की सिफारिशें लागू कर दी, जिसके चलते पिछड़े वर्ग को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण का लाभ मिलने लगा। SC/ST के अलावा ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु थे। इन दोनों नेताओं ने जनता पार्टी के दौर में कर्पूरी ठाकुर की उंगली पकड़कर सियासत के गुर सीखे। इसलिए लालू यादव ने जब से सत्ता की कमान संभाली, कर्पूरी ठाकुर के कामों को ही आगे बढ़ाने का काम किया। दलित और पिछड़ों के हक में कई काम के 17 फरवरी 1988 को अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया, लेकिन उनका सामाजिक न्याय का नारा आज भी बिहार में बुलंद है। के बारे में क्या जानकारी दें? मंडल कमीशन का गठन बीपी मंडल के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उसमें एक मंडल आयोग बना। मंडल आयोग के एक सदस्य थे जिनका नाम LR नायक था और इस कमेटी ने 3743 जाति को ओबीसी के रूप में चिन्हित किया और उनका उसमें जो सदस्य थे LR नायक, उन्होंने 2000 जातियों को 3743 जाति में से 2000 जातियों को अत्यंत पिछड़ा घोषित किया, उपेक्षित पिछड़ा घोषित किया, निम्न पिछड़ा घोषित किया और अनुशंसा किया कि इन जातियों को अलग से 33% रिजर्वेशन दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगा और समाज में जो असमानता है वो बरकरार रहेगा। इसीलिए बीपी मंडल के नेतृत्व जो कमीशन बना और लागू 1990 में हुआ। दुर्भाग्य ये हुआ कि उस समय तक हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर का शहादत हो गया था, मृत्यु हो चुकी थी और कर्पूरी फार्मूला जो बिहार में लागू था, मंडल कमीशन में वर्गीकरण का काम नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि कोटा में कोटा हो और पूरे भारत में कर्पूरी मिशन अगर लागू होता है तो अभी जो 27% का रिजर्वेशन नव सामंत वर्ग ले रहे हैं, अगर इस पर कोटा में कोटा होगा तो निश्चित तौर पे जो वंचित जमात है, अति पिछड़ा उपेक्षित अत्यंत पिछड़ा है, उसको हक मिलेगा, प्रतिनिधित्व मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगा। इसीलिए आरक्षण का महत्व जो है बढ़ जाएगा। ऐसे आज मंडल कमीशन में अभी तक अति पिछड़ा को 2% रिजर्वेशन मिल रहा है। जो बाकी 25% है वो आज के राजनीतिक सक्रियता के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोग ले रहे हैं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।